Hi everyone, welcome back to a new live trading video. So we have taken a position in 24,650 put option. तो पहले ये ट्रेड ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर आपसे बाकी के बारे में क्या सेटअप है, क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारा कुल 6-7 हज़ार 8 हज़ार के समथिंग का कुछ प्रॉफिट है। वंस दिस ट्रेड विल ओवर आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो अभी हमारा कुछ 8 9 10 के समथिंग का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट बार बार सेम लेवल पर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है एंड ट्रेड इज स्टिल रनिंग। पहला टारगेट हमारा 1:2 का है। सो रफली अराउंड हम अगर एग्जिट करेंगे तो 170 से 173 के बीच कहीं। अगर मार्केट कंटिन्यू ऐसे करता है तो फिर हम 1:3 के लिए भी वेट करेंगे इस ट्रेड में। देखते रहिए, जैसा होता है मैं आपको ट्रेड में अपडेट करता हूँ। तो अभी हम लगभग आ गए हैं 16-17 के आसपास अपने 1:2 के आरआर के पास। और अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये हमारे सपोर्ट जोन के आसपास वापस से आ रहा है। अभी यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमें कैसा रिजेक्शन मिलता है। लाइक अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो हम अपनी कुछ क्वांटिटी मोर देन 80-90% क्वांटिटी हम एग्जिट कर देंगे, कुछ क्वांटिटी होल्ड कर लेंगे। और अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम इसी ट्रेड को फ्लो में चलने देंगे। तो अभी मैं जैसा होगा आपको इसमें अपडेट करूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:35 और हम अपने 1:2 के आरआर के पास पहुंच गए हैं। हमारा प्राइस 170 के लगभग है। अभी हमें ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस सपोर्ट जोन पे हमारे पास क्या बाउंस आता है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस करता है तो प्रॉब्ली हम 800-900 क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे, रेस्ट 100 क्वांटिटी में होल्ड करने की कोशिश करूँगा। और अगर नहीं दिखेगा तो मैं वो 100 क्वांटिटी भी इसी के साथ एग्जिट कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको क्या लॉजिक था ट्रेड का वो सारी चीज़ें हम समझाएंगे इसमें। अभी देखो ऊपर से क्या है, रिजेक्शन आ रहा है। जब तक रिजेक्शन आएगा अभी हमें इमीडिएट कुछ इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे सपोर्ट जोन से ट्रेड बाउंस ना हो। लाइक अगर ये ऊपर से कुछ करेक्शन करता है, लाइक 15-20% कुछ करेक्ट होता है या कुछ हमारा प्रॉफिट इरोड करता है तो फिर हम एग्जिट करने का प्लान करेंगे। एज ऑफ नाउ वी हैव टू वेट और हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा रिजेक्शन जोन कहाँ पे बन रहा है। अगर मार्केट फ्लो के साथ हमें 1:3 देता है तो 1:3 के साथ हम एग्जिट कर लेंगे। अदरवाइज़ हम 1:2 पे अपना मोर देन 80-90% जो क्वांटिटी है वो एग्जिट कर देंगे। देखो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वंस वी आर एट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स वी हैव टू लुक वेरी केयरफुली। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट जनरली बाउंस करता ही करता है। तो अगर यहाँ से हमारे फेवर में बाउंस कर रहा है या ऊपर जा रहा है तो वी हैव टू वेट। जैसे हमने अभी सेलिंग का ट्रेड लिया है, तो अगर यहाँ से ये रिजेक्शन कंटिन्यू रहता है और ये कैंडल कंटिन्यू बनी रहती है तो हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। अदरवाइज़ मैं प्रॉब्ली 1:2 के आसपास निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि खैर वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक बार ट्रेड होने दीजिए फिर मैं समझाता हूँ।
तो अभी हम यहाँ पर अपनी मोर देन 90% ऑलमोस्ट क्वांटिटी मैं एग्ज़िट करने का देख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 900 क्वांटिटी सेल करूँगा। तो अभी मैं इसको एक बार ये ऑर्डर कर देता हूँ। आई थिंक कुछ निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आई विल एग्ज़िट दैट, और फिर मैं 100 क्वांटिटी होल्ड कर लूँगा। तो चलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया है। फ़िलहाल ये 100 क्वांटिटी के साथ मैं ये ट्रेड होल्ड करता हूँ, फिर आपको ये भी ट्रेड ओवर हो जाती है तो फिर मैं आपको सारे लॉजिक और रीज़न समझाता हूँ। सो हाय एवरीबॉडी, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं जिस समय मैं आपको अपनी पूरी ट्रेड की अपडेट देने वाला हूँ। सॉरी, उस समय मैं थोड़ा बिजी था तो मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना ट्रेड जो है निकाल दिया था। वो 900 क्वांटिटी मैंने आपके सामने एग्जिट की थी। उसके बाद फिर मैंने जो बची हुई 100 क्वांटिटी थी वो मैंने 165 पे एग्जिट कर दी थी एट 12:45। उसके 3 मिनट बाद मुझे टाइम नहीं मिला उसके बाद मार्केट देखने का, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चलिए फिलहाल बात करते हैं ट्रेड सेटअप के बारे में। मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्या रीज़न था, एंड इससे आप क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड की, तो अगर आप मार्केट देखोगे तो मैं मंडे का मार्केट आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। इसको मैं मंडे के चार्ट पे कर दूँ। अगर आप करेंटली मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट नीचे से बाउंस ले रहा है। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है, मार्केट बाउंस लेते हुए ऊपर जा रहा है। ये कल एक काइंड ऑफ समझिए कि ऊपर नीचे दोनों साइड का वॉलीटिलिटी थी। उसके बाद मार्केट ने फिर आज जो कैंडल बनाया है वो ऑलमोस्ट एक पॉज कैंडल बनाई है। एक्सपेक्टेशन आज यही था क्योंकि कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। द रीज़न वॉज दैट कि अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे कर दूं तो जो मॉर्निंग का ट्रेड था, ये जो ट्रेड हुआ था इसको मैं देख रहा था, बट मैं ट्रेड ले नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा 10 बजे के आसपास मैंने मार्केट देखना शुरू किया। उस समय ये ट्रेड मेरे यहाँ से निकल चुका था। ट्रेड यहाँ पर लेने का रीज़न ये था कि जब मार्केट ये एक लो लगाने के बाद मार्केट ने पहले ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद मार्केट गिरा, फिर एक बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी रिजेक्शन लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। आई जस्ट सेड कि भाई अगर यहाँ तक आया है तो मार्केट एक करेक्शन लेगा, करेक्शन लेने के बाद ही मार्केट कहीं ऊपर जाना होगा तो जाएगा। तो हमने जो ट्रेड प्लान किया है वो यहीं पे किया है। जैसे ये करेक्शन इस लेवल पे आया है तो आई हैव प्लान्ड द ट्रेड हियर। ये जो कैंडल है ये कैंडल होगी आई थिंक 11:55 की। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो जो ट्रेड है हमारा वो लगभग करीब 12:04 का है ना जी। 12:04 पे मैंने परचेज़ किया हुआ है, विच इज़ ऑलमोस्ट दिस कैंडल आई थिंक, या 12 बजे की कैंडल पे जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे, मैंने इसी कैंडल में वो ट्रेड प्लान कर लिया और इसी के हाई का स्टॉप लॉस था। अगर मैं इसको ऑप्शन के चार्ट पे आपको समझा दूँ तो ये रहा ऑप्शन का चार्ट, और यहाँ पर आपको डिटेल्ड में समझ में आ जाएगा कैसे प्लान था। तो बेसिकली जो एंट्री थी वो 147 की थी, 147.45, और ये थोड़ा मैंने आई थिंक 10-5 पॉइंट कुछ ऊपर होगा बीच का डेसिमल। तो जो एग्जैक्ट एंट्री थी है वो है 147.32 की। तो 5-10 पॉइंट का जो डेसिमल है वो आप छोड़ देना। तो ये रफली था जो हमारा ये स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे एंट्री थी। टारगेट हमने पहला डिसाइड किया था 1:2 का, और दूसरा टारगेट जो हमारा था वो 1:3 था। जनरली मैं 1:3 लेता हूँ टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैं सबसे पहले 1:3 का ही टारगेट प्लान करता हूँ, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट मैं 1:2 पर भी मार्केट से या 1:1 पे भी निकल जाऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टॉप लॉस था। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो लगभग जो स्टॉप लॉस था वो 11 रुपये के समथिंग का था। उसके एवरेज में अगर मैं देखूँ तो मैंने 168, तो ऑलमोस्ट 20 रुपये लिए हैं। 1:2 का लगभग हमने टारगेट अचीव किया था। यहाँ पर देखोगे तो 174 का इसने हाई लगाया है। तो 174 के हाई से फिर मार्केट जब यहाँ पे टर्न अराउंड होने लगा, यहाँ पे एग्जिट करने का रीज़न समझो कि प्रीमियम क्या है ना, प्रीमियम यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बार बार ऊपर फ्लक्चुएशन हो रहा है, नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, नीचे आ रहा है, ये बैक टू बैक हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, वंस यू गेट द गुड प्रॉफिट्स हियर, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दोनों साइड का मोमेंटम हो चुका है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ ना, यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो देखो दोनों साइड का मेरे पास मोमेंटम हो चुका है। मॉर्निंग से पहले मार्केट गिर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट मेरे फेवर में आया। तो जब मुझे यहाँ का भी ट्रेड मिल गया, मुझे यहाँ का भी ट्रेड मिल गया, तो जनरली अब मार्केट का कुछ सेंटीमेंट बन नहीं सकता कि इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी अगर देखोगे ना तो 1:3 गया है मेरा ट्रेड, बट बहुत होल्ड करने के बाद गया। और यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो रेंज मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये जो रेंज थी ना, इसी रेंज के आसपास देखोगे तो मार्केट यहीं रहा है, बार बार होवर करता रहा। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू ऑलवेज सी कि हाँ कहाँ पे रिजेक्शन लेवल है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि ये एक सपोर्ट लेवल भी था। देखो जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, मैंने यहीं पे एग्जिट किया था। अगर आपने ट्रेड देखा होगा ध्यान से अब तक,
तो यहाँ पे एग्जिट था, इसी कैंडल के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मार्केट ने बाउंस किया, फिर नीचे आया, बट अगेन मार्केट ने बाउंस कर दिया इस लेवल के आसपास। तो इसके लिए कभी वेट मत करो कि यार मार्केट नीचे जाएगा या मेरे को 1:3 दे के जाएगा। हमेशा रिएक्ट करो कि हाँ उस समय पे कैसा मार्केट रिएक्शन कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ट्रेड मेरा निकल के ऐसे निकल जाता, तो आई हैव नो चांस टू बुक द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि फिर 11 रुपये का है, मेरे को ऑलरेडी 20 मिल रहे हैं, तो या तो मैं पूरी क्वांटिटी निकाल दूँ और या फिर 90% बुक करके बाकी छोड़ दो। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट द लॉजिक फॉर दिस ट्रेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। राधे राधे।